नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। औराद बी तालुका में पूर्व मंत्री व औराद के विधायक प्रभु चव्हाण ने तालुका के एडीएलआर और सब रजिस्ट्रार कार्यालय का किया अचानक दौरा। महाराष्ट्र में जनता पार्टी परिवार के छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाएंगे उद्धव ठाकरे। भारत पाक मैच से पहले संजय राउत का बीजेपी पर बाउंसर, बाल ठाकरे को याद कर एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। राहुल गांधी के अगले सप्ताह चुनावी राज्य मिजोरम की यात्रा करने की संभावना। इजरायल पर हमास के रॉकेट हमले के बाद लगातार जवाबी कार्रवाई का दौर जारी। आज इजरायल हमास युद्ध का 7वां दिन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औराद बी तालुका में पूर्व मंत्री व औराद के विधायक प्रभु चव्हाण ने औराद में तालुका एडीएलआर और सब रजिस्टर भूमि शाखा सर्वे इलाके कार्यालय का अचानक से दौरा किया और जांच की कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय कितनी कुशलता से लोगों के अनुकूल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तहसील कार्यालय में प्रभु बी चव्हाण ने विजिट किया और कहा कि तालुका की जनता ने मुझको फोन के माध्यम से काम सही नहीं करने की शिकायत आ रही है, इसलिए मैं तहसील कार्यालय का दौरा किया हूं। इस अवसर पर उन्होंने सब रजिस्ट्रार और सर्वे विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि शिकायतें आ रही है कि कार्यालय में कोई काम नहीं हो रहा, यहां तक कि उप निबंधक कार्यालय में भी जनता के काम समय पर नहीं हो रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। वापस ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ 10 ಮಂದಿ ಆಫೀಸರ್ 11 ರೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನ್ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸುಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ನಮ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಪ್ರಿಂಟೋ। हैदराबाद के अशोकनगर में प्रवल्लिका नाम की एक लड़की की आत्महत्या कर लेने के कारण इलाके में सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि लड़की ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी और सरकार एग्जाम कैंसिल कर दे रही थी। इससे परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की की आत्महत्या से आहत हजारों स्टूडेंट्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 को इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली। सरकार विरोधी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना सरकार पर बच्चों के भविष्य से खेलने का आरोप लगाया। छात्रा की आत्महत्या के बाद बड़ी संख्या में गुस्साए छात्रों ने हॉस्टल की तरफ जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया। चेन्नूरी रूपेश संगारेड्डी जिले के एसपी नियुक्त किए गए हैं। संगारेड्डी जिले के नवनियुक्त एसपी चेन्नूरी रूपेश जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। रूपेश 2017 के बैच के हैं। रूपेश ने यूपीएससी परीक्षा मई में 526वीं रैंक से हासिल की। जहीराबाद से नेमतुल्ला की रिपोर्ट। शिवसेना में 2 फाड़ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रदेश में नई राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए पूर्व की जनता पार्टी से संबंधित सेकुलरवादी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सत्ता में आने के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों की पोषक जनता परिवार की उन पार्टियों से हाथ मिलाने की तैयारी में है जो सूबे की राजनीति में दशकों से हाशिए पर है। उद्धव ठाकरे आगामी 15 अक्टूबर रविवार को राज्य के समाजवादी जनता परिवार के सभी दलों और संगठनों के साथ बैठक करेंगे। चर्चा है कि इस बैठक में समाजवादी जनता पार्टी, जदयू आदि और शिवसेना यूबीटी के बीच गठबंधन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये बैठक बांद्रा स्थित एमआईजी क्लब में होगी जिसमें 150 लोगों को आमंत्रित किया गया है। जनता दल यू के महासचिव और राज्य विधान परिषद के सदस्य कपिल पाटिल के अनुसार इससे पहले 24 अगस्त को पुणे में बैठक हो चुकी है। क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जोरदार स्वागत के वायरल वीडियो पर शिवसेना यूबीटी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। पार्टी के सांसद संजय राउत ने शनिवार को सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, ये केवल गुजरात में ही हो सकता है। अगर ये किसी अन्य राज्य में हुआ होता तो पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया होता। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा कि दिवंगत राजनेता ने पाकिस्तान टीम को महाराष्ट्र में खेलने से रोक दिया था क्योंकि हमारे सैनिकों कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही थी।
बीजेपी ने बाल ठाकरे के नाम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, लेकिन उनके आदर्शों का पालन नहीं किया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आपके अपने शहर बीदर में आयोजित हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया फेस्टिवल 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल में। जहां होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और साथ ही स्वादिष्ट फूड का जायका। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीआरएस टीम एंड सरबजीत इवेंट्स, पावर्ड बाय विंटेज रिट्रीट, भाग्यवंती डेवलपर्स, मीडिया पार्टनर केपी न्यूज 24/7, स्पॉन्सर्ड बाय 5-star होटल। एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू सरबजीत सिंह ऑन 7019101467 and Vishant Singh 9148295952 and Rahul 8123969221। तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द अपने पासेस लेकर पहुंच जाइए 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने मिजोरम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के सिलसिले में 16 अक्टूबर से राज्य का 3 दिवसीय दौरा कर सकते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने शुक्रवार को यहां ये जानकारी दी। मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष लालमल साउमा नघाका ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य की अपनी यात्रा के दौरान गांधी आइजोल शहर में एक मार्च में हिस्सा लेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि गांधी के राज्य में रहने के दौरान पार्टी 40 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। नघाका ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत 16 अक्टूबर को यहां पहुंचेंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वो आइजोल में चांदमारी से ट्रेजरी स्क्वायर तक 2 किलोमीटर के मार्च में भाग लेंगे और हमारे उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। क्या कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस उदयपुर डिक्लेरेशन को पूरी तरह लागू कर पाएगी? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के भीतर कई ऐसे परिवार हैं जहां से 3-3 लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिताऊ उम्मीदवार का हवाला देकर ये सभी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इन नेताओं का तर्क है कि अगर सीट जीतना है तो हमें टिकट देना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश की तो कई सीटें ऐसी हैं जहां से पिछले 10 सालों में से एक ही परिवार के 2 से ज्यादा लोग लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहां नया उम्मीदवार खोजना भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सेना की तकनीकी उसके काम करने के तरीके में बदलाव की वकालत की। उन्होंने कहा कि हालिया वैश्विक घटनाओं में भारत की भूमिका सहज ही बढ़ेगी। ऐसी परिस्थितियों में सेना का विकास करना समय की मांग है। 21वीं सदी भारत की सदी है, इसलिए सेना को देश की जरूरत के अनुसार खुद को बदलना होगा। बेंगलुरु में एयरफोर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अपने अस्तित्व के लिए परिवर्तन और अनुकूलता बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम होते हैं।
भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी परिवर्तन और विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी भी प्रजाति के लिए, क्योंकि हमारे चारों ओर परिवर्तन हो रहा है। आज शनिवार शाम को सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण देश में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देश में सूर्यास्त के बाद लगेगा ग्रहण, जिसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। रात 8:34 पर ये शुरू होगा और दोपहर 2:52 पर समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण केवल हवाई, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। कुमार ने कहा कि आंशिक चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा, जो हो सकता है भारत में दिखाई दिया जाए। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आपके अपने शहर बीदर में आयोजित हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया फेस्टिवल 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल में। जहां होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और साथ ही स्वादिष्ट फूड का जायका। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीआरएस टीम एंड सरबजीत इवेंट्स, पावर्ड बाय विंटेज रिट्रीट, भाग्यवंती डेवलपर्स, मीडिया पार्टनर केपी न्यूज 24/7, स्पॉन्सर्ड बाय 5-star होटल। एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू सरबजीत सिंह ऑन 7019101467 and Vishant Singh 9148295952 and Rahul 8123969221। तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द अपने पासेस लेकर पहुंच जाइए 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले के बाद लगातार जवाबी कार्रवाई का दौर जारी है। आज इजराइल हमास युद्ध का 7वां दिन है। इस बीच खबर आ रही है कि गाजा सिटी में इस्लामी समूह के हवाई हमले का नेतृत्व करने वाले हमास के एक सीनियर सैन्य कमांडर इजरायली हवाई हमलों में मारे गए। सेना ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। सेना ने कहा कि पिछले दिनों इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमास के एक ऑपरेशन सेंटर पर हमला किया, जिसमें मुराद अबू मुराद की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हमास समूह इसी सेंटर से अपनी हवाई गतिविधि करता था। हालांकि हमास की ओर से फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की गई। अपने फेवरेट स्टार्स की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। ऐसे में अगर किसी सुपरस्टार की तरह दिखने वाला कोई शख्स आपको पब्लिक प्लेस पर दिख जाए तो फिर सभी की नजरें टिकनी तो लाजमी है। मुंबई की मेट्रो ट्रेन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब सलमान खान की स्टाइल में उन्हीं की तरह डांस कर रहा एक शख्स देखा गया। इसका लुक भी काफी कुछ सलमान खान से मिलता जुलता नजर आता है। ऐसे में सलमान खान के इस हमशक्ल को लोकल ट्रेन में देख लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद ये हजारों लोगों का ध्यान खींच चुका है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। औराद बी तालुका में पूर्व मंत्री व औराद के विधायक प्रभु चव्हाण ने तालुका के एडीएलआर और सब रजिस्ट्रार कार्यालय का किया अचानक दौरा। महाराष्ट्र में जनता पार्टी परिवार के छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाएंगे उद्धव ठाकरे। भारत पाक मैच से पहले संजय राउत का बीजेपी पर बाउंसर, बाल ठाकरे को याद कर एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना।
राहुल गांधी के अगले सप्ताह चुनावी राज्य मिजोरम की यात्रा करने की संभावना। इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले के बाद लगातार जवाबी कार्रवाई का दौर जारी। आज इजराइल हमास युद्ध का 7वां दिन। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।